बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब्जेक्ट बायोलॉजी चैप्टर लेक्चर नंबर 8 में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है 9th बायोलॉजी से 5 किंगडम्स। इसमें हम ये पढ़ेंगे कि जितनी जानदार चीज़ें हैं उन तमाम जानदार चीज़ों को 5 बड़े ग्रुप्स में यानी 5 किंगडम्स के अंदर तकसीम किया गया है। तो उन किंगडम्स के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है डेवलपर रॉबर्ट विटेकर कि इन 5 किंगडम्स को बनाने वाले साइंटिस्ट का नाम रॉबर्ट विटेकर है और उसने बनाया है ये 5 किंगडम्स 1969 में। और इसने जो क्लासिफिकेशन की है इस क्लासिफिकेशन का नाम है 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और इसका मतलब ये है क्लासिफिकेशन का एक ऐसा निज़ाम जिसमें तमाम जानदारों को 5 किंगडम्स के अंदर तकसीम किया गया है। देखें यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदार चीज़ें। तो अब जानदार चीज़ों के 5 किंगडम्स हैं। सबसे पहला है किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटे, फिर किंगडम प्रोटिस्टा या किंगडम प्रोटोक्टिस्टा, फिर किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटे और किंगडम एनिमेलिया। तो 1 बाय 1 इन सारे किंगडम्स को डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहला किंगडम है किंगडम मोनेरा या किंगडम प्रोकैरियोटे। अब इसके जो 2 नाम हैं इन 2 नामों के पीछे भी एक हिकमत छुपी हुई है कि किंगडम मोनेरा इसका नाम रखा था रॉबर्ट विटेकर ने और इसके बाद 2 और साइंटिस्ट थे मार्गुलिस और शिवार्ट्स। उन 2 साइंटिस्ट ने कुछ मॉडिफिकेशंस करके इस किंगडम का नाम मोनेरा से चेंज करके किंगडम प्रोकैरियोटे रखा है। अब इसको किंगडम प्रोकैरियोटे या किंगडम प्रोकैरियोट्स भी कहते हैं। तो इस किंगडम के अंदर जितने भी जानदार हैं उन जानदारों की खुसूसियात, उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन और उनकी सेलुलर कंपोजिशन को देखेंगे। तो सबसे पहले इस किंगडम के अंदर आने वाले तमाम जानदार यूनिसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर का मतलब ये है कि उनकी बॉडी सिर्फ और सिर्फ एक सेल से बनी हुई है। फिर इस किंगडम के अंदर आने वाले तमाम जानदार प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स देखें, प्रो का मतलब है बिफोर और कैरियोट्स लफ्ज निकला है कैरियन से। कैरियन कहते हैं न्यूक्लियस को। तो प्रोकैरियोट्स ऐसे जानदारों को कहते हैं जिनके सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद न हो, उन ऑर्गेनिजम्स को नाम देते हैं प्रोकैरियोट्स का। तो किंगडम मोनेरा के अंदर या किंगडम प्रोकैरियोटे के अंदर सारे के सारे प्रोकैरियोट्स हैं। अब इस किंगडम के अंदर जो जानदार हैं वो यूनिसेलुलर होंगे या वो होंगे यूनिसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म में। कॉलोनियल फॉर्म का मतलब ये है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एक साथ मिलकर रहते हैं। उनके एक साथ मिलने से कॉलोनी बनती है और उस कॉलोनी की फॉर्म में वो रहते हैं। देखिए सेल्स के मिलने से तो टिश्यूज बनते हैं, लेकिन जब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सिंगल सेल्स आपस में मिलते हैं तो उनसे कॉलोनीज बनती हैं। अब कॉलोनीज और टिश्यू के अंदर ये फर्क है कि कॉलोनी के अंदर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स तो मिलते हैं लेकिन वहां पर कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर मुकम्मल तौर पर डिपेंड नहीं करता। वो एक दूसरे के बगैर भी सरवाइव कर सकते हैं। हालांकि टिश्यूज के अंदर जो सेल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं वो एक दूसरे के बगैर काम नहीं कर सकते। उनमें हर सेल को अपना काम करने के लिए दूसरे सेल के सपोर्ट की जरूरत होती है। और एक और चीज इन 3 पॉइंट्स के अंदर ये है कि यहाँ पर अगर ये न लिखा होता कि ये यूनिसेलुलर है तो तब ये लिखना लाजमी भी नहीं था, क्योंकि प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जितने भी हैं वो किसी भी सूरत में मल्टीसेलुलर फॉर्म में नहीं पाए जाते। जब वो मल्टीसेलुलर फॉर्म में नहीं पाए जाते तो प्रोकैरियोट का लफ्ज जहां भी हमारे सामने आए फौरन ये समझ लेना चाहिए कि ये यूनिसेलुलर है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इनकी सेल वॉल बनी होती है म्यूरिन से। म्यूरिन का दूसरा नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। अब इस पेप्टिडोग्लाइकेन के अंदर जो पहला लफ्ज है पेप्टिडो, ये शो करता है एमाइनो एसिड के दरमियान की बॉन्डिंग को और ग्लाइकेन शो करता है कार्बोहाइड्रेट्स को। तो पेप्टिडोग्लाइकेन एक ऐसा कंपाउंड है जो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन से
या कार्बोहाइड्रेट्स और अमाइनो एसिड्स के मिलने से बनता है, उसको नाम देते हैं पेप्टिडोग्लाइकेन का। तो किंगडम मोनेरा के अंदर जितने भी जानदार हैं सब की सेल वॉल बनी होती है म्यूरिन से, और इस म्यूरिन का दूसरा नाम है पेप्टिडोग्लाइकेन। अब इस किंगडम के अंदर रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, मतलब वो अपनी खुराक किस तरीके से हासिल करते हैं। देखें, इस किंगडम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन जितनी वेराइटीज के अंदर पाया जाता है उतनी वेराइटीज के अंदर और किसी भी किंगडम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन नहीं है। लेकिन जितने भी मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं जानदारों में, तकरीबन अक्सर उनमें यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, इस किंगडम से ताल्लुक रखने वाले जानदार ऑटोट्रॉफ भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफ भी हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफ का मतलब ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद बना सकते हों, और हेट्रोट्रॉफ का मतलब ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते हों। अब जो जानदार अपनी खुराक बना सकते हैं वो या तो अपनी खुराक बनाएंगे लाइट की मौजूदगी में और उनको नाम देंगे फोटोसिंथेटिक, या वो अपनी खुराक बनाएंगे इनऑर्गेनिक केमिकल्स की मौजूदगी में और उनको नाम देंगे कीमोसिंथेटिक। तो इस किंगडम के अंदर जो ऑटोट्रॉफ्स हैं वो फोटोसिंथेटिक भी हैं और कीमोसिंथेटिक भी हैं, मतलब कुछ उनके अंदर फोटोसिंथेसिस के जरिए खुराक तैयार करते हैं और कुछ बैक्टीरिया इनके अंदर ऐसे हैं कि जो कीमोसिंथेसिस के जरिए से अपनी खुराक तैयार करते हैं। अब इस किंगडम के अंदर ऐसे जानदार जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते वो या तो बतौर पैरासाइट्स अपनी खुराक हासिल करेंगे, या सिम्बियोसिस के जरिए से अपनी खुराक हासिल करेंगे, या बतौर सेप्रोफाइट अपनी खुराक हासिल करेंगे। पैरासाइट का मतलब ये है कि ऐसा जानदार जो किसी दूसरी स्पीशी के जानदार की बॉडी के अंदर या बॉडी के ऊपर रह रहा हो, उससे खुराक ले और बदले में उसे नुकसान दे, उसे नाम देते हैं पैरासाइट का। तो किंगडम मोनेरा से ताल्लुक रखने वाले जानदार पैरासाइटिक फॉर्म में भी होते हैं। और सिम्बियोटिक का मतलब ये है कि ऐसे जानदार जो किसी दूसरे जानदार से फायदा लें और बदले में या उन्हें फायदा दें या उन्हें नुकसान न दे। ठीक, सिम्बियोसिस रिलेशनशिप ऐसा रिलेशनशिप कि जिसमें दो जानदार एक दूसरे के साथ रह रहे हो, दोनों से एक दूसरे को फायदा मिल रहा हो या किसी एक से दूसरे को फायदा मिल रहा हो, लेकिन नुकसान किसी भी पार्टनर से किसी दूसरे पार्टनर को न मिलता हो, उस रिलेशन को नाम देते हैं सिम्बियोसिस का। और इस किंगडम के अंदर रहने वाले जानदार सिम्बियोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन के हामिल भी होते हैं। और इसके अलावा सेप्रोफाइट का मतलब यह है कि ऐसे जानदार जो मुर्दा चीज़ों से अपनी खुराक हासिल करें। तो ये बतौर डिकम्पोजर्स बेजान चीज़ों से या मुर्दा चीज़ों से भी अपनी खुराक हासिल करते हैं। तो ये पैरासाइटिक फॉर्म में भी होते हैं, सिम्बियोटिक फॉर्म में भी होते हैं और सेप्रोफाइटिक फॉर्म में भी होते हैं। अब इसके अंदर एग्जांपल किसकी है, बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया होते हैं कीमोसिंथेटिक, पैरासाइट, सिम्बियोटिक या सेप्रोफाइटिक, और साइनोबैक्टीरिया या ब्लू ग्रीन एल्गी ये होते हैं फोटोसिंथेटिक फॉर्म में। इसके बाद दूसरा किंगडम हमारे पास है किंगडम प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा इसका नाम रखा था रॉबर्ट विटेकर ने, और प्रोटोक्टिस्टा इसका नाम रखा है मार्गुलिस और शिवार्ड्स ने इसमें मॉडिफिकेशन करने के बाद। तो इस किंगडम के अंदर जितने भी जानदार हैं सारे के सारे यूनिसेलुलर हैं। अब ये यूनिसेलुलर फॉर्म में भी रह सकते हैं और कॉलोनियल फॉर्म में भी रह सकते हैं। कॉलोनियल फॉर्म को हम पहले किंगडम में डिस्कस कर चुके हैं। और ये सारे के सारे यूकैरियोटिक होंगे। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि इनके सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज मौजूद होंगी। अब इस किंगडम से ताल्लुक रखने वाले जानदारों के अंदर कुछ जानदार ऐसे हैं कि उनमें सेल वॉल मौजूद है और कुछ ऐसे हैं कि उनमें सेल वॉल मौजूद नहीं है। तो सेल वॉल के हवाले से जिस तरह दूसरे किंगडम्स के अंदर होता है कि सब में सेल वॉल का होना या सब में सेल वॉल का ना होना, यहाँ पर थोड़ा सा उससे डिफरेंट है कि कुछ मेंबर्स में सेल वॉल हो और कुछ मेंबर्स के अंदर सेल वॉल नहीं है। अब इस किंगडम से बिलोंग करने वाले जानदारों का मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है कि कुछ ऐसे हैं कि जिनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद है, तो वो ऑटोट्रॉफिक है, अब ये खुराक खुद बना सकते हैं।
फॉर एग्जांपल क्लेमिडोमोनास। और कुछ ऐसे हैं जिनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट मौजूद नहीं है, तो वो अपनी खुराक नहीं बना सकते, तो वो होंगे हेट्रोट्रॉफिक, फॉर एग्जांपल अमेबा। और कुछ ऐसे हैं कि जो कभी ऑटोट्रॉफिक होते हैं और कभी होते हैं हेट्रोट्रॉफिक, फॉर एग्जांपल यूग्लिना, कि जब दिन को रोशनी होती है तो यूग्लिना फोटोसिंथेसिस की मदद से अपनी खुराक बनाता है, और अंधेरे में ये किसी दूसरे जानदार से खुराक एब्जॉर्ब करता है। तो अंधेरे में हेट्रोट्रॉफ और रोशनी में ये होता है ऑटोट्रॉफ। तो इस किंगडम से बिलोंग करने वाले जानदार ऑटोट्रॉफ भी हैं, हेट्रोट्रॉफ भी हैं, और ऐसे भी हैं कि जिनमें ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक दोनों की खुसूसियात मौजूद हों। इसके बाद तीसरा किंगडम हमारे पास है किंगडम फंजाई। तो किंगडम फंजाई के अंदर यूनिसेलुलर मेंबर्स भी हैं और मल्टीसेलुलर मेंबर्स भी हैं। एक सेल से बने हुए मेंबर्स भी हैं और ज्यादा सेल से बने हुए मेंबर्स भी हैं। अब इस किंगडम के अंदर जितने भी जानदार हैं ये सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक का मतलब ये है कि उनके सेल्स के अंदर मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स मौजूद होंगे। इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, और काइटिन इज ए पॉलीसेकेराइड। पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट्स की सबसे बड़ी क्लास है, तो इनकी सेल वॉल बनी होती है काइटिन से, और काइटिन पॉलीसेकेराइड है, मतलब सेल वॉल इनकी कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं। हेट्रोट्रॉफ्स का मतलब ये है कि इनके सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, तो ये अपनी खुराक नहीं बना सकते। जब खुराक नहीं बना सकते तो फिर ये खुराक हासिल कैसे करते हैं? ये बतौर पैरासाइट भी रहते हैं, मतलब जानदारों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, उनकी बॉडी के अंदर रहकर या उनकी बॉडी के ऊपर रहकर, या ये होते हैं सेप्रोफाइट्स। सेप्रोफाइट्स का मतलब ये बेजान मुर्दा चीजों से अपनी खुराक हासिल करते हैं, और जब मुर्दा चीजों से अपनी खुराक हासिल करते हैं तो वहां ये मुर्दा चीजों को डिकम्पोज भी करते हैं। इनके एग्जांपल में क्या आता है? यीस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड वगैरह। यीस्ट, खमेर और मशरूम ये भी एडिबल फंजाई है, इसको खाया जाता है। और ब्रेड मोल्ड, ब्रेड्स के ऊपर सब्ज कलर का या ब्लू कलर का कुछ निशान सा, मोल्ड सा बना होता है, उसको नाम देते हैं ब्रेड मोल्ड का, जो काफी दिन रोटियों को या डबल रोटियों को कहीं पर रखते हैं तो उनके ऊपर ये फंजाई पैदा होती है, उसको ब्रेड मोल्ड कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट किंगडम हमारे पास है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी के अंदर जितने भी जानदार हैं सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं, मतलब सबकी बॉडी बनी होती है एक से ज्यादा सेल से, और इसके अलावा सारे के सारे होते हैं यूकैरियोटिक। इनकी सेल वॉल बनी होती है सेलुलोज से, और सेलुलोज भी है एक किस्म का कार्बोहाइड्रेट। अब इनके सेल के अंदर सेंट्रियोल मौजूद नहीं होते। सेंट्रियोल्स कुछ स्पेशल ऑर्गेनेल्स होती हैं जो एनिमल सेल में मौजूद होती है और प्लांट सेल के अंदर मौजूद नहीं होती, और एनिमल सेल्स में ये सेल डिवीजन के दौरान अहम किरदार अदा करती हैं। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि ये सारे के सारे ऑटोट्रॉफ्स हैं। इनके सेल्स के अंदर क्लोरोफिल, क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, इसलिए ये अपनी खुराक खुद बनाते हैं, और अपनी खुराक ये बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के जरिए। अब खुराक बनाने के बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, और जो खुराक इनकी ज़रूरत से एक्स्ट्रा हो वो इनकी बॉडी में स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाती है, और स्टार्च होती है एक पॉलीसेकेराइड। एग्जाम्पल्स में ब्रासिका, रोज और फर्न्स वगैरह। इसके अलावा जिस किस्म के भी पौधे का नाम ले तो यहाँ पर किंगडम प्लांटी के एग्जाम्पल में फिट आएगा। और लास्ट किंगडम हमारे पास है किंगडम एनिमेलिया। तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी जानदार हैं सारे के सारे मल्टीसेलुलर हैं, और सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं, और किसी भी जानदार के अंदर सेल वॉल भी नहीं होती, और किसी भी जानदार के किसी भी सेल में क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता। और सेंट्रियोल्स जिनके बारे में हमने प्लांट्स में पढ़ा था, वो सेंट्रियोल्स किंगडम एनिमेलिया में मौजूद होते हैं, जहाँ सेल डिवीजन में ये मदद देते हैं। अब किंगडम एनिमेलिया के अंदर जितने भी जानदार हैं उनको वर्टिब्रल कॉलम की बुनियाद पर
रीढ़ की हड्डी की बुनियाद पर उनके बनाए गए हैं 2 ग्रुप्स। उनमें एक को नाम देते हैं वर्टिब्रेट्स, जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद हो वर्टिब्रेट्स, और जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद ना हो तो वो होते हैं इनवर्टिब्रेट्स। अब इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये है कि चूंकि हमने पहले यहाँ पर पढ़ा है कि इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं है, जब क्लोरोप्लास्ट नहीं है तो ये अपनी खुराक नहीं बना सकते, और जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते वो हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। तो ये सारे के सारे हेट्रोट्रॉफ्स हैं, और हेट्रोट्रॉफ्स के अंदर जाकर ये है कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स का मतलब ये है कि ये किसी दूसरे प्लांट से या किसी दूसरे एनिमल से अपनी खुराक हासिल करते हैं, और उन एनिमल्स की या उन प्लांट्स की न बॉडी के ऊपर रहते हैं, न बॉडी के अंदर रहते हैं, न उनके साथ सिम्बियोसिस का रिलेशन कायम करते हैं, तो ये अपनी खुराक हासिल करते हैं एज कंज्यूमर्स। देखिए जो खुराक इनको मिलती है वो डाइजेस्ट होकर चेंज हो जाती है अमाइनो एसिड्स में, या फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में, या ग्लूकोज में। तो जो ग्लूकोज इनके ब्लड में होता है, अगर ग्लूकोज की मिकदार बढ़ जाए तो ग्लूकोज चेंज होकर ग्लाइकोजन बनता है, और ग्लाइकोजन की फॉर्म में बॉडी में स्टोर होता है। अब इसके अंदर एग्जांपल किसकी है? मेन इंसान जितने भी हैं सारे के सारे, मछलियाँ, इसके अलावा कीड़े मकोड़े, और जो भी एग्जांपल दे सकते हैं जानवरों से रिलेटेड, मुर्गियाँ हैं, मछलियाँ हैं, गाय है, बकरियां हैं, सांप है, जो भी एग्जांपल दें, तो ये सारे के सारे एग्जांपल्स किंगडम एनिमेलिया के अंदर फिट आते हैं। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर 5 किंगडम्स अपने अख्तिताम को पहुंचता है, और इसके साथ ही नेक्स्ट लेक्चर नंबर 9 तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।